हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन देखते हैं। सबसे पहले कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन रेफर्स करता है टू दैट स्टैटिकल टूल, वो स्टैटिकल टूल जो कि स्टडी करेगा रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करता है। इफ़ द चेंजेस इन द वन वेरिएबल लीड्स टू कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर वेरिएबल देन टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड। इसमें क्या बताया गया, अगर एक वेरिएबल में चेंज आता है और दूसरे में भी साथ में चेंज आएगा तो वो दोनों कोरिलेटेड हैं। ठीक, आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, संबंधित हैं। अब देखते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है। ये इंक्लूड करता है वेरियस टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसमें बताया गया है कोरिलेशन एनालिसिस वेरियस टेक्निक्स को यूज़ करेगा मेजर करने के लिए दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को। जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम हो गई, प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड बढ़ गई। ठीक है, ये होता है हमारा कोरिलेशन। अब है यूजेस देखने में कोरिलेशन के क्या है। ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में है, ये एड्स करता है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिकल बिहेवियर को, और ये हेल्प करता है एस्टेब्लिश करने में रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में। ओके, अब देखते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम कौन से होते हैं। व्हेन डिफरेंट सेट ऑफ द डाटा आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ वी ऑब्टेन स्कैटर डायग्राम। जब सेट ऑफ डाटा, जब जो डाटा है वो प्लॉट किया जाएगा ग्राफ में, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, स्कैटर डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट, स्कैटर डायग्राम होता क्या है। When different set of, जब different set of data are plotted on a graph, we obtain scatter diagram. A scatter diagram gives two very useful types of information. जब हमारे पास डाटा होता है उसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, तो उससे हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आगे क्या होती है वो देखते हैं। देखो, फर्स्टली वी कैन ऑब्जर्व पैटर्न बिटवीन द वेरिएबल्स दैट इंडिकेट वेदर द वेरिएबल आर रिलेटेड। पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारा पैटर्न है, ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न को, जो पैटर्न है ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो दोनों आपस में मिलते जुलते हैं या नहीं। जैसे कि प्राइस इंक्रीज हुआ और डिमांड कम हो गई। ठीक है, फिर सेकंड क्या करेंगे, अगर वो मिलते जुलते हैं तो हम एक आइडिया निकाल लेंगे इससे कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप कैसा होगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देखते हैं। और जैसे कि प्राइस इंक्रीज हुआ डिमांड कम हुई तो ये क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप। इनकम इंक्रीज हुई और एक्सपेंस भी इंक्रीज हो गए तो पॉजिटिव रिलेशन होगा। ओके, देखो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, देखो इसमें बताए पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। इफ़ बोथ द वेरिएबल्स आर वेरिंग इन द सेम डायरेक्शन वाइस वर्सा। अगर दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। देखो एक्स और वाई है, एक्स की वैल्यू क्या देखिए 10, 12, 15, 20, फिर इसकी 15, 20, 22, 25, तो दोनों क्या है, दोनों वेरिएबल बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ पे भी क्या है 80, 70, 60, 40, 50, 44, 30, 10, तो इसमें ये मतलब कि माइनस होते जा रहे हैं, तो ये भी हमारा पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। देखो ये पॉजिटिव रिलेशन के एग्जांपल थे। अब देखते हैं नेगेटिव रिलेशन के एग्जांपल। एक्स और वाई 20, 30, 40, 50, 60, 80। ठीक है, मतलब कि एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारा नेगेटिव रिलेशन। एक्स और वाई दे रखे हैं, एक्स कितना दे 100, 90, 60, 40, 30, 10, 20, 30, 40, 50, तो एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, तो ये क्या हमारा नेगेटिव कोरिलेशन है। अब देखते हैं इसके ये कैसे कैसे बनते हैं। ये हो गया हमारा पॉजिटिव, आर किसके इक्वल है, +1 के इक्वल। आर जब इज इक्वल टू होगा -1 के तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ये है हमारा हाई डिग्री कोरिलेशन और ये है हमारा हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, ये हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और एक हमारा ऐसे बनता है जिसमें कोई रिलेशन नहीं होता। ओके, इसको से देखो हमने फर्स्ट ये पॉजिटिव नेगेटिव पर ले, आप देते हैं लीनियर नॉन लीनियर। अगर इफ़ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द टू वेरिएबल इज कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट रहता है तो वो कौन सा लीनियर है, अगर कांस्टेंट नहीं रहता तो कौन सा वो नॉन लीनियर है। अब देखते हैं कैसे। अगर 5% प्राइस कम होता है तो 10% मतलब कि जो हमारे जो सामान खरीदते हैं, जो डिमांड होगी हमारी वो 10% बढ़ जाती है। मतलब कि वो जैसे कि 5 कम हुआ तो 5 ही डिमांड बढ़ गई, तो 10 हो गई ना टोटल, तो जितना ये था उतना ही ये बढ़ गया। ओके, नेक्स्ट है जैसे कि नॉन लीनियर में 10% प्राइस बढ़ा है। ठीक है, और जो डिमांड है ना वो फ्लक्चुएशन कर रही है, जैसे कभी 5 हो जाती है, कभी 10, कभी 20। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर है। नेक्स्ट है इसमें सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल। सिंपल कौन सा होता है, जब कोरिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के बीच में। मल्टीपल जब 2 या 2 से अधिक। और पार्शियल होता है 3 वेरिएबल के बीच में पर एक को कांस्टेंट रखा जाता है। ओके, एक को कांस्टेंट रखा जाएगा और 2 चेंज होंगे। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम हमने देख लिया था। देखो एक बार इसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं स्कैटर डायग्राम को। देखो जो हमने पीछे पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, उसमें हमने ये देखे थे 4।
ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हाई डिग्री, नेगेटिव हाई डिग्री पॉजिटिव, ठीक है, ये देखे थे हमने। अब ये वाला रह गया था ना हमारा नो रिलेशन, तो ये ऐसा बनेगा। ओके, अब देखते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड कौन सा है? इस मेथड में क्या होगा, ये एक सिंपलेस्ट डिवाइस है, the simplest device for ascertaining whether two variables are related to is to prepare a dot chart called scatter diagram। scatter diagram जो बनाया जाएगा उसमें डॉट डॉट से बनाए जाएंगे, ठीक है। और जो हमने वाला कोरिलेशन पढ़ा था इसमें हमने लाइनिंग से पढ़ा था ना, और इसमें डॉट बनाए जाएंगे। ओके, ये आगे हाँ अब है when this method is used the given data are plotted on a graph paper in the form of dots। इसमें सेम बात कही गई है, जब हमने ये मेथड देख लिया, ये जो डाटा दे रखा है उसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो हम डॉट से प्लॉट करेंगे। ओके, by looking to the scatter of the various points we can form an idea as to whether the variables are related or not। उन डॉट से हम क्या पता लगा लेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में रिलेट करते हैं या नहीं करते। नेक्स्ट है the greater the scatter of plotted points one of द चार्ट द लेसर इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। इसमें क्या बताएगा, जो ग्रेटर स्कैटर प्लॉट किया जाएगा पॉइंट्स चार्ट्स पर, ठीक है, और जो लेसर हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप हैं बिटवीन द टू वेरिएबल्स, तो ये दिखाया जाता है इसमें कि अगर वो मतलब कि पास पास है तो ज़्यादा अच्छा रिलेशन है, अगर दूर दूर हैं तो उनका अच्छा रिलेशन नहीं है। देखो, कोरिलेशन शैल बी पॉजिटिव इफ़ द पॉइंट्स आर राइजिंग फ्रॉम द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द अपर हैंड कॉर्नर। जैसे कि ये राइज हो रहा था, क्या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव कब होगा, वो जब वो लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे की तरफ आएगा तब वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम देखते हैं स्कैटर डायग्राम कैसे बनाते हैं। हमने ये वाला देख लिया था पॉजिटिव, और ये वाले ये थे हमारे कोरिलेशन के। अब देखते हैं स्कैटर के। देखो, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ये हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव। मैंने क्या बोला था कि अगर पास पास होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, वो आपस में मतलब रिलेटेड होंगे। तो सेम इसमें ये दिखा रखा पास पास में है तो क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर वो दूर दूर हैं, देखो यहाँ पे कोई यहाँ है कोई यहाँ है, तो ये क्या नेगेटिव कोरिलेशन है हमारा। ये हाई डिग्री था, ये भी हाई डिग्री। अब देखिए लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन में है। देखो ये इतने पास पास, मतलब इनमें से जो लाइन से चल रही थी इनमें लाइन नहीं है, पता नहीं चला कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। अब ये नेगेटिव वाला है, ठीक है, लो डिग्री कोरिलेशन। कोरिलेशन स्कैटर, ये कोरिलेशन है, ये मतलब स्कैटर डायग्राम से कोरिलेशन, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला नो कोरिलेशन, पता ही नहीं कौन कहाँ है, ठीक है, कोरिलेशन ये इनका यहाँ। अब ये हैं इनके फॉर्मूले जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, एक वीडियो स्पेशल फॉर्मूलों की बात बना दूँगी, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखो, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे हम। ये मेज़र करता है डिग्री ऑफ कवरेबिलिटी बिटवीन एक्स एंड वाई। जो एक्स और वाई के बीच में ये डिग्री को देखता है, और ये रिलेशनशिप्स को देखता है दोनों के बीच में, ठीक है। दोनों वेरिएबल के बीच में ये रिलेशनशिप को देखेगा और ये डिग्री को देखेगा। When we can't say that one variable is cause and other is effect। हम ये नहीं बोल सकते कि एक cause है एक effect है, इसमें ये नहीं होगा, पर इसमें होगा। कैसे कि जैसे कि प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा कम हुआ, तो ये cause है और ये effect पड़ा है इस पर। One variable is taken as independent and other is taken as independent and thus make it possible to study cause and effect relationship। ओके, तो इसमें बताया गया एक इंडिपेंडेंट होता है एक डिपेंडेंट होता है, तो जो रिजल्ट आएगा निकल के वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताएगा आपको। प्राइस बढ़ा तो ये डिमांड घटी, तो ये हमारा डिमांड किस पर है, प्राइस पर डिपेंड है, क्योंकि प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अब देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में है आर इंटू एक्स आर इंटू वाई, तो क्या आएगा हमारे पास, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है बी वाई एक्स नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं होता बी वाई एक्स के, और ये इक्वल टू होता है, लेकिन इनको चेंज करने से वाई एक्स वाई को चेंज करने से ये फिर भी इक्वल रहेगा और ये इक्वल नहीं रहेगा। अब देखते हैं देयर मे बी नॉनसेंस रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स लाइक इनकम एंड वेट। इसमें नॉनसेंस रिलेशन होता है, और जैसे कि आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या आपका वेट भी बढ़ जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉनसेंस रिलेशन है। इसमें क्या है, इनमें नॉनसेंस रिलेशन नहीं होता, इसमें मतलब कि अच्छा रिलेशन होता है, जैसे कि प्राइस बढ़ी डिमांड कम हुआ, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन और स्केल क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी पर बेस नहीं है, पर इस पर डिपेंडेंट है। जो प्राइस है वो किस पर है, डिमांड, जो डिमांड है वो किस पर है, प्राइस पर, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ओरिजिन बट नॉट द चेंज ऑफ स्केल, इसमें स्केल का चेंज नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट है दोनों।
इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन इज़ पॉजिटिव, अगर कोफिशिएंट कोरिलेशन का पॉजिटिव है, देन द टू वेरिएबल, तो वो क्या होंगे, वो भी पॉजिटिव होंगे। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, जो रिग्रेशन है कोफिशिएंट एक्सप्लेन करता है ये डिक्रीज इन वन वेरिएबल, तो एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो फिर नेक्स्ट इसमें बताया गया कि हम जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन से हम प्रेडिकेशन नहीं लगा सकते, पर इससे हम लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि हम इसमें फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल फॉर द फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इसमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए ये मतलब कि इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, पर ये है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ रिलेटिवली मेजर द रेंज ऑफ द रिलेशनशिप लाइज बिटवीन +1 -1, ठीक है। लिमिट ऑफ कोफिशिएंट इसकी +1 और -1 तक है, पर इसकी कैसी है, regression correlation is an absolute figure. If we know the value of independent variable, we can find the value of dependent variable. अगर हमें एक वैल्यू का पता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता है कितनी वैल्यू, तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल को निकाल सकते हैं। Correlation is the relationship between the two or more variable if which vary is sympathy with the other in the same or opposite direction. इसमें क्या बताया गया, जो कोरिलेशन है वो रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, जो कि वेरी करता है सिंपैथी विद द अदर द सेम। और देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो इनका रिलेशन होता है उस चीज़ का मतलब कि दोनों पॉजिटिव में जाएंगे या दोनों सेम जाएंगे, ठीक है। तो ये था इसमें क्या रिग्रेशन वाले में इसमें इफ़ेक्ट होता है जिनमें मैथमेटिकल मेजर को शो किया जाता है एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। इसमें बताया गया है जो हमारा कोरिलेशन है वो एप्लीकेशन उसकी लिमिटेड है, क्योंकि इस पर खाली हम क्या देखते हैं, लीनियर रिलेशनशिप को देखते हैं, एक ही वेरिएबल्स के मतलब कि जो वेरिएबल्स है वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे या दोनों, ठीक है, नेगेटिव जाएंगे तो फिर भी सेम है, पॉजिटिव जाएंगे तब भी सेम है। इसमें बताया गया है, इसमें हम लीनियर नॉन लीनियर इनके रिलेशनशिप को पढ़ते हैं।